हम लोग रिवॉल्ट RV 400 के बारे में जानने वाले हैं कि इसमें फाइनेंस कितना हो सकता है। यदि आप एक लमसम अमाउंट पे करते हैं, जैसे 25,000 पे करते हैं या 50,000 पे करते हैं, तो उस पर आपका जो EMI बनने वाला है रिमेनिंग अमाउंट में वो कितना बनने वाला है, और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा और एक्स्ट्रा चार्जेस आपको क्या क्या पे करना पड़ेगा, और इसके साथ साथ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या होगा, ये सारा डिटेल हम लोग जानने वाले हैं इस बाइक के बारे में। तो हम इसके लिए हमारे साथ हैं, आपका नाम? महेंद्र विश्वकर्मा। महेंद्र भाई हैं हमारे साथ। महेंद्र भाई फर्दर सारी जानकारी बताने वाले हैं, मैं तो सिर्फ पूछूंगा, ये सारा बताएंगे। तो महेंद्र भाई आप बताइए, आज चंद्रयान लैंड करने वाला है, उसका फाइनेंस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? फाइनेंस कहाँ होगा, बाइक का फाइनेंस कर देंगे हम लोग। अच्छा, ये चंद्रयान का नहीं करेंगे, इसलिए आप लोग इस गलतफहमी में मत रहिए कि उसके लिए भी फाइनेंस करा लेंगे। ऐसे ही मजाक था। चलिए, बहुत गर्व की बात है हमारे लिए कि हम लोग चंद्रमा पर कुछ ऐसा भेज रहे हैं जिसको कि लैंड कराने के लिए आज प्रयास होने वाला है। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत गर्व फील कराने वाली बात है कि हमारी टेक्नोलॉजी धीरे धीरे बढ़ रही है। और इसी के साथ साथ देखिए तो टेक्नोलॉजी में ये चीज़ भी है, हमारे यहाँ ये अभी इलेक्ट्रिक बाइक भी धूमधाम से चलने लग गई है, स्कूटर ये सब भी चलने लग गई है। तो इसी सिलसिले में हम लोग रिवॉल्ट के बारे में बात करेंगे। तो रिवॉल्ट 2 कलर में अवेलेबल हो जाती है। यहाँ पर आपके सामने रेड है और दूसरा यहाँ पर आप देखिए ब्लैक कलर है। तो ये 2 कलर में अवेलेबल होती है। हम किसी में भी करिए, फाइनेंस तो वही होने वाला है। तो मुझे महेंद्र भाई आप एक बात बताइए, इसका जो ऑन रोड प्राइस है इंक्लूडिंग एवरीथिंग, जिसमें सब कुछ आ गया, सारे टैक्सेस वगैरह सब कुछ, तो क्या पड़ने वाला है? 174 594 पड़ता है आपको ऑन रोड प्राइस गाड़ी का, विद एक्सेसरीज अमाउंट पड़ता है। अच्छा, सारी चीज़ें इसमें आप दे देंगे, मतलब सिर्फ उसको चलाना है, हेलमेट भी दे देंगे? हेलमेट भी आपको मिलेगा सर। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, यदि हम डॉक्यूमेंट की बात करें तो यदि कोई लोन कराने आता है तो उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं? उसके डॉक्यूमेंट्स लगे, मुझे पैन कार्ड आधार कार्ड लगेंगे, बस। लाइट बिल लगेगा मुझे, ठीक है। कस्टमर रेंटेड है तो उसका रेंट एग्रीमेंट लगेगा। अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड जितने भी डॉक्यूमेंट्स। बैंक डिटेल लगेगा, कौन से बैंक से EMI डिडक्ट कराना है उसको। अच्छा, बैंक डिटेल लेंगे। हाँ, ठीक है। और कितने टाइम में आप फाइनेंस करा देंगे? मिनिमम अपने को प्रोसेस के लिए जाता है 10 से 15 मिनट जाता है। 10-15 मिनट अपने को मालूम पड़ जाता है, अप्रूवल होता है, रिजेक्ट होता है, इमीडिएटली मालूम पड़ जाता है। क्या बात कर रहे हैं, मतलब हाँ। 10-15 मिनट में? 10-15 मिनट में उसकी कुंडली का फाइनल डिसीजन? कस्टमर इधर आता है, जब बायोमेट्रिक करता है ना, उसका पूरा बायोडाटा अपने पास आ जाता है। राहु केतु है कि कौन सा ग्रह है? हाँ, सब उनका डिटेल मालूम पड़ जाएगा। उन्होंने पिछले टाइम में लोन लिया था, प्रॉपर पे किया था, नहीं किया था, वो हिसाब से जो सिस्टम रहता है हमारा, तो वो अप्रूवल दे देता है फटक कर। शनि की 7.5 होगी तो आप उसको नहीं देंगे? नहीं देंगे उसको। तो आपको पहले ज्योतिष से मिलकर आना है कि शनि की 7.5 तो नहीं चल रही है, मतलब आपको अपना सब कुछ क्लियर रखना है, कहने का मतलब। अच्छा, चलिए, यदि 25,000 यदि कोई पेमेंट करता है, डाउन पेमेंट करता है, मिनिमम डाउन पेमेंट तो 25,000 रुपये। अब हाँ, उसके ऊपर भी आप कर सकते हो। 25,000 में आपको मैं बता देता हूँ कितना डाउन पेमेंट EMI पड़ता है आपको। मिनिमम टेन्योर 18 मंथ से लेके 48 मंथ का अपने पास है, तो 18 मंथ्स के लिए EMI पड़ेगा 25,000 डाउन पेमेंट पे, 9624 का EMI पड़ता है। अच्छा। 24 मंथ्स के लिए पड़ता है 7497, 36 मंथ के लिए पड़ेगा 5395 और 48 मंथ के लिए पड़ेगा 4339। अच्छा, हाँ, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 7.99 का। और यदि सिर्फ कोई 50,000 ही अपना लोन कराना चाहता है, बाकी वो पेमेंट कर रहा है, तो हो जाएगा, उसका भी हो जाता है। उसका भी हो जाएगा? उसका भी हो जाता है। तो उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ कम करेंगे? 7.99 का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम ही रहेगा। और ऐसे भी 7.99 है। हाँ, मतलब 8% आप समझिए उसको। 8%। हाँ, तो 8% मतलब दोनों कंडीशन में रहेगा। दोनों कंडीशन वो में ज़्यादा रहेगा। पेमेंट कर रहा है तो इससे भी कुछ लेना ऐसा देना कुछ नहीं। नहीं है। कोई बैंक ऐसा होता है कि यदि आप बहुत ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं तो सिर्फ प्रोसेसिंग फीस लेता है। अच्छा, प्रोसेसिंग फीस कितना है? 5,000 के अप्रॉक्स रहती है, 5267 मतलब रहता है। अच्छा, और यदि इसका कोई 55,000 के आसपास पेमेंट कर रहा है तो फिर क्या EMI बनेगा, कैसे? 55 के लिए पड़ेगा उनका, जैसा बताया आपको 18 मंथ से 48 मंथ तक अपना मतलब टेन्योर है, तो 18 मंथ्स का उनको पड़ेगा 7738 का पड़ेगा, 24 मंथ्स के लिए पड़ेगा 6028 का पड़ेगा, 36 के लिए पड़ेगा 4328 का पड़ेगा, और 48 मंथ के लिए पड़ेगा 3489 का पड़ेगा। अच्छा, 55 के लिए। अच्छा, कुछ टॉपअप लोन भी करते हैं? जैसे मान लीजिए किसी ने 4 साल के लिए कराया, हाँ, और 2 साल तक भरा और उसको कुछ एक्स्ट्रा लोन भी चाहिए, तो टॉपअप लोन भी होता है? वो सिस्टम जनरेटर मिलता है उनको। अच्छा, हाँ, वो मतलब करा सकता है, करा लेकिन सकते हैं, क्यों नहीं करा सकते। और यदि 70,000 पेमेंट करते हैं, जैसा कि आपने लिखा भी है, तो 70,000 करते हैं तो फिर मैं जैसे आपको बताया 18 मंथ से 48 टेन्योर ही अपना, तो 18 मंथ्स के लिए पड़ता है 6796 का पड़ता है, 24 मंथ्स के लिए पड़ता है 5293 का पड़ता है, 36 मंथ के लिए पड़ता है 3801 का पड़ता है, 48 मंथ्स के लिए पड़ता है 3064 का पड़ता है। अच्छा, एक और चीज़ आप बताइए, जैसे कोई 70,000 पेमेंट किया, ठीक है, वो 4 साल के लिए बाकी अमाउंट पर उसने फाइनेंस कराया, तो उसको एक्स्ट्रा अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा, मतलब एज अ इंटरेस्ट? अप्रॉक्स पकड़ लो 30-40,000 के आसपास जाता है उसका 4 ईयर्स में। 4 ईयर्स में 30 to 40,000 के आसपास interest एक्स्ट्रा जाएगा, इंटरेस्ट जाएगा। चलिए, थोड़ा सा मतलब
एक तरह से देखिए तो ज़्यादा है, लेकिन फिर भी सुविधा हो जाती ज़्यादा है। मिल जाता है ना। हाँ हाँ हाँ। 10 को ज़्यादा मिल जाता है, 4 साल में मतलब बहुत हो जाता है। अच्छा, इस पर आपको आप लोग वारंटी 3 साल का कुछ दे रहे हैं, राइट? हाँ, 3 वारंटी साल के या बारे में बताइए। बैटरी का वारंटी पड़ता है 3 इयर्स या 45,000 किलोमीटर। विच ईयर फर्स्ट, मतलब दोनों में से कौन सा होता है आपका? 45,000 तो बहुत होता है। हाँ, हाँ। और मोटर पर भी 3 साल का दे रहे 3 साल का। हैं और चार्जर पर 2 साल का। और तो यानी उसमें एक आप तरह से extra समझिए। वारंटी भी आप कर सकते हो। अपने पास स्कीम रहती है, कुछ 5,000 एक्स्ट्रा पे करके मतलब मतलब आपकी बैटरी की वारंटी बढ़ा सकते हो। जैसे 3 इयर्स है आपका, 2 प्लस ऐड हो जाएगा तो 5 इयर्स हो जाएगा आपका टोटल। और किलोमीटर भी आपका 75,000 किलोमीटर हो जाएगा। 45 उसमें ऐड हो जाएगा 30,000 किलोमीटर। अच्छा, आपने जो डिटेल बताया वो कौन से बैंक से है? IDFC बैंक से। IDFC फर्स्ट। हाँ, चलिए, तो ये इस शोरूम का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर दोनों आप लोगों को शेयर हो जाएगा। और यहाँ का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर बता ही दीजिए ब्रीफ में। एड्रेस सॉरी कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर तो नहीं, मैं आपको एड्रेस बता देता हूँ। हाँ, नहीं, शोरूम का कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए ताकि लोगों के लिए सुविधा हो जाए। एक मिनट। दोनों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, थैंक यू महेंद्र भाई। वेलकम वेलकम।